इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मजबूत हो रही है राहुल गांधी की छवि। लेकिन यह स्टेटमेंट समझने जैसा है कि किन मायनों में राहुल गांधी की छवि मजबूत हुई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी उस छवि से उबरने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका मजाक उड़ाते हुए बना दी थी। उनकी कोशिश एक जननेता की इमेज बनाने की दिख रही है, एक ऐसा नेता जिसके पीछे भीड़ इकट्ठी हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा की मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी यात्रा करके पूरे देश में अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी रोजाना सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। वहीं इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की कई तस्वीरें भी सामने आई जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है और वो लोगों को भावुक भी कर रही है। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बीच बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का एक मामला भी दर्ज हुआ है। इसकी वजह से भी यात्रा चर्चा में आई। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस नेताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एमआरटी म्यूजिक के गानों का इस्तेमाल किया है। एमआरटी म्यूजिक के पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से ज्यादा ट्रैक के म्यूजिक राइट्स हैं। कंपनी ने KGF 2 के म्यूजिक राइट्स का अधिकार हासिल करने के लिए भारी भरकम निवेश किया था। एमआरटी म्यूजिक का आरोप है कि कांग्रेस ने बिना पूछे अपने पॉलिटिकल इवेंट के लिए उनके म्यूजिक का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने जिस वीडियो में KGF 2 से गाने का इस्तेमाल किया उसमें राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। रूल ऑफ लॉ के खिलाफ ये हरकत बताई गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैर कानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि वो इस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन देश में शासन करने का मौका तलाशने और आम आदमी और व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमआरटी म्यूजिक ने केवल अपने वैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए शिकायत की है। उनका इरादा राजनीतिक दल की छवि को खराब करना नहीं है। अब इसको समझना चाहिए कि कॉपीराइट उल्लंघन क्या होता है। ये गंभीर मामला होता है। आमतौर पर अब जब YouTube का दौर चल रहा है, Facebook का दौर चल रहा है, तो कॉपीराइट क्लेम्स को सब लोग समझ रहे हैं कि किसी अन्य के म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन बाकायदा इसकी ये बात सिर्फ इतना नहीं है कि YouTube और Facebook जैसे निजी संस्थान इस पर क्या कहते हैं। कानून की भी अपनी धाराएं होती हैं और कानून की इन धाराओं के तहत गंभीर मामले दर्ज हो सकते हैं। इसलिए कॉपीराइट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी इस तरह का इवेंट होता है तो कई सारे कार्यकर्ता होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो इस आयोजन से जुड़े होते हैं और वो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, इनको जमकर पब्लिश किया जाता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये कॉपीराइट का मामला सिर्फ इस जगह तक सीमित नहीं है कि आपका वीडियो ब्लॉक हो जाएगा या नहीं होगा, इसमें कानूनी मामला भी बनता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किन धाराओं में इस मामले में केस दर्ज किया गया है। इससे ये भी समझ में आएगा कि कॉपीराइट एक्ट क्या होता है और इसमें किस तरीके से गंभीर मामले दर्ज हो सकते हैं। कंपनी ने कांग्रेस और उनके पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 403, 465 और 120 BRW, धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत केस दर्ज करवा दिया है। उस वीडियो में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लोगों का इस्तेमाल भी किया है। इस वीडियो में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इसको पोस्ट भी किया गया। तो ये कुछ बातें हैं जो ये बताती है कि इसको ओन कर रही है कांग्रेस कहीं ना कहीं, इसीलिए ये गंभीर हो जाता है मामला। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की असली परीक्षा इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अब जो 8 दिसंबर को तय हो जाएगा कि दोनों जगह पर किसकी सरकार बनने वाली है। इसके बाद अगले साल भी अपन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब तमाम महत्वपूर्ण राज्य हैं और यहाँ पर कांग्रेस को बहुत उम्मीद है कि इस यात्रा से फायदा मिलेगा। इस सब के बीच में कई लम्हे आ रहे हैं, लेकिन एक ये कानूनी पेचीदगी भी आ गई जब कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया। और राहुल गांधी क्योंकि उस वीडियो में दिख रहे हैं तो उनको भी इस मामले में उस शिकायतकर्ता ने शामिल किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होना है, श्रीनगर में होना है। इस दौरान ये 3570 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है यात्रा। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सामान्य लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से, बच्चों से, सभी लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं लगातार। उनका मकसद है कि वो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई हुई ताकत को ढूंढे। तो बीच बीच में इस तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं जब कई बार शिकायतें
शिकायतें हो रही हैं, खास तौर पर ये जो कॉपीराइट उल्लंघन का मामला आया है, अभी तक बीजेपी की तरफ से तो कई शिकायतें आती रही हैं और वो पॉलिटिकल बयानबाजी मानी गई, लेकिन ये थोड़ा गंभीर मामला इसलिए क्योंकि इसमें कानून का सहारा भी लिया गया है, कॉपीराइट एक्ट भी इसमें दिखाई पड़ता है और शिकायतकर्ता का ये कहना है कि हम राजनीतिक दल के खिलाफ ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों का या कानून रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन साफ साफ ये दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने ये शिकायत की है। अब देखना होगा कि इस मामले का निपटारा कैसे होता है। बहुत गंभीर तो नहीं माना जा रहा है, लेकिन फिर भी एक शिकायत हुई है तो इसमें या तो भुगतान करना पड़ेगा, जो भी म्यूज़िक यूज़ किया गया है उसके लिए अगर कोई बातचीत होती है, या फिर म्यूज़िक कंपनी अगर इस बात के लिए राज़ी हो जाती है कि वो परमिशन दे दे, तो परमिशन पहले ली जानी चाहिए थी, और अगर नहीं मिलती है तो उसमें कुछ फिनेंशियल गेन या फिर पैसों का आदान प्रदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने म्यूज़िक राइट्स लेते हुए भारी भुगतान किया है। तो ये इसकी कानूनी पेचीदगी थी। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा में एक ये कॉपीराइट उल्लंघन का मामला भी जुड़ा। यूं तो भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक यही हुआ है कि बीजेपी की तरफ से या विरोधियों की तरफ से कोई ट्वीट किया जाता है तो वो भारी पड़ जाता है, लेकिन कई बार गलतियां कांग्रेस की तरफ से भी हो जाती है और कांग्रेस नेता की एक गलती के कारण पूरी पार्टी को शर्मसार होना पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा की जगह लिख दिया भारत तोड़ो यात्रा। अब ये गलतियां जो हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसको अभी तक सही रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो एक मौका मिल जाता है, और ये मौका इसलिए मिल जाता है कि आप कम से कम अपनी उस यात्रा या अपने उस प्रयास के प्रति बहुत सतर्क रहें जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। और ऐसे में हैशटैग, ऐसा नहीं है कि भारत तोड़ो यात्रा का हैशटैग नहीं चलाया जा रहा, विरोधियों के द्वारा ये लंबे समय से चलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता उसी के झांसे में आ जाए या उसी हैशटैग का इस्तेमाल कर ले तो स्थिति कैसी बन जाती है, उसको जरा समझिए इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी रोजाना सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी संगठन भी इसमें काफी सक्रिय हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं। कांग्रेस जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से इसको हर स्तर पर सफल बनाने की कवायद जारी है। कांग्रेस के नेता भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए यात्रा को लेकर कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस नेता रोहिन रेड्डी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किए गए अपने एक ट्वीट में भारत जोड़ो को भारत तोड़ो लिख दिया, यानी जोड़ो के बजाय उन्होंने तोड़ो शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के तेलंगाना राज्य सचिव डॉक्टर रोहिन रेड्डी ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। आपको बता दें कि रोहिन रेड्डी हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर भी थे। रोहिन रेड्डी की गलती महज एक शब्द की थी, लेकिन इसकी वजह से अन्य पार्टियों के नेताओं को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस के लिए ऐसी गलतियां भारी भी पड़ सकती हैं। कांग्रेस नेता ने लिख दिया भारत तोड़ो यात्रा। दरअसल रोहिन रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के कांग्रेस प्रमुख ए रेवंत रेड्डी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को टैग करते हुए लिखा, गर्व और महान क्षण जब एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे ने हैदराबाद में भारत तोड़ो यात्रा के लिए मेरी सराहना की, तारीफ के लिए धन्यवाद सर। अब यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए भारत तोड़ो यात्रा कर दिया। ये टैग लगातार चला रही है बीजेपी। उन्होंने खड़गे और अन्य नेताओं के साथ ली गई तस्वीर भी पोस्ट की। जाहिर तौर पर इस गलती पर ध्यान दिए बिना तेलंगाना कांग्रेस ने इसे रीट्वीट कर दिया। हालांकि बाद में गलती का एहसास होने के बाद रोहिन रेड्डी ने अपना ट्वीट हटा दिया और उसे सही करते हुए फिर दोबारा से ट्वीट किया। कांग्रेस नेता के ट्वीट पर टीआरएस ने निशाना साध दिया, लेकिन यही मौके की तलाश होती है। तो ऐसा नहीं कि ट्वीट गलती से हुआ और चला गया, ये गलती कितनी भारी पड़ती है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के नेता कृष्ण मन्ने ने इसे कांग्रेस का सेल्फ गोल बताया। कृष्ण ने कहा कि राहुल गांधी जी यात्रा के कोऑर्डिनेटर ने इसे तोड़ो यात्रा के रूप में ट्वीट किया और तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने इसे रीट्वीट किया। यह कांग्रेस का सेल्फ गोल है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं राहुल गांधी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत छोटी छोटी बातें, कभी टी शर्ट का मुद्दा उठ जाता है, कभी किसी का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, कोई महिला है, अभिनेत्री है, ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं, ये भारी पड़ते हैं। लेकिन जब इस तरह की गलती कोई कांग्रेस का नेता कर देता है या कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक किसी ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के, चाहे वो तेलंगाना का क्यों ना हो, इस तरह का कोई ट्वीट हो जाता है तो कितना भारी पड़ सकता है। निश्चित तौर पर इससे विरोधियों को बहुत बड़ा मौका मिलता है। कांग्रेस इसको लेकर सतर्कता बरत रही है। निश्चित तौर पर इसके बाद कुछ ना कुछ और गाइडलाइंस जो हैं वो कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए जारी की गई होगी, कि क्योंकि हम देख रहे हैं उत्साह में है, सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जहां से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वहीं पर भीड़ देखने को मिल रही है। आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस का कोई नेता बड़े उत्साह के साथ भारत तोड़ो यात्रा लिख देता है
तो निश्चित तौर पर यह पार्टी को शर्मसार करने वाला होता है। हालांकि ये एक ऐसी भूल है जो जिसको हम टाइपो मिस्टेक कहते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर कई बार हैशटैग जो पहले से चल रहे होते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं और उसकी वजह से ये तोड़ों का टी और जोड़ों का जे इसका फर्क नहीं समझ पाए। हालांकि फिर भी ऐसे संवेदनशील ट्वीट करते हुए या फिर इस तरीके से अपनी पार्टी के विषय में कुछ भी लिखते हुए नेताओं को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी का कोई बड़ा रिस्पांस इस पर नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले समय में यह भी एक मुद्दा बने, क्योंकि भारत तोड़ो यात्रा ये हैशटैग भी लगातार बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। बीजेपी ने इसे भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा के तौर पर निरूपित किया है। एक नैरेटिव उनका अलग चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस का कहना था नफरत तोड़ो भारत जोड़ो। बहरहाल एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है इसका अंदाजा भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ है, और यह गलती कांग्रेस के ही नेता ने की और इस वजह से कांग्रेस की थोड़ी किरकिरी हुई है इस यात्रा के दौरान। बहरहाल अगर राहुल गांधी की बात करें तो उन्हें प्रॉपर लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पर लोगों का बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर अपनी गलतियों से सीखते हुए कांग्रेस ने काफ़ी कुछ सुधार किए हैं, खासतौर पर IT सेल की बात करें। अब जब भी बीजेपी की तरफ से, विरोधियों की तरफ से कोई हमला होता है तो कांग्रेस की IT सेल मुस्तैद होती है पूरी तरह से, वो 2 गुना ताकत से हमला करती है। लेकिन कभी कभी सेल्फ गोल हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जैसा इस घटना के दौरान हुआ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।